हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग अकाउंटिंग के ब्रांच को देखेंगे, यानी लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं होती है। इस दो टॉपिक को आज के वीडियो के में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी जो भी लेन देन होते हैं पैसे में, उनको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस ट्रांजैक्शन का मेज़रमेंट करते हैं, यानी उन्हें हम पैसे के टर्म में, मनी के टर्म में उनका मेजर करते हैं। फिर उस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद हम लोग उस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाइंग करते हैं, यानी एक तरह के आइटम को हम लोग एक जगह दिखाते हैं और दूसरे तरह के आइटम को हम लोग अलग दिखाते हैं। ठीक है, और जब हम क्लासीफाइंग कर लेते हैं, पुनः उसका हम लोग क्या कर देते हैं, समराइजिंग कर देते हैं। यानी एक तरह के आइटम को, जैसे कि क्लासीफाइंग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह के आइटम को अलग दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक फॉर्म है, ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे, एक मिनट, हाँ, देखिए इसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, सेल परचेज हो रहे हैं। ठीक है, सेल परचेज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लासीफाइंग के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जितने भी परचेज हैं उनको एक साइड लिख लेंगे और जितने भी सेल हैं उनको हम लोग एक साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, यह तो क्लासीफाइंग का काम था, लेकिन समराइजिंग में हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, जैसे समराइजिंग में क्या होगा कि अब हम लोग दिखाएंगे कि इस जो यह ऑर्गेनाइजेशन है, इसका परचेज मान लीजिए कि 5,000 है, फिर इसका परचेज हुआ है वह 10,000 है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग क्लासीफाइंग में दिखाते हैं। लेकिन समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ही जगह पूरा परचेज जो फॉर्म का है, यानी जितना भी फॉर्म ने खरीदारी की है, उसके टोटल परचेज को हम लोग एक ही जगह पे दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि हम लोगों ने परचेज किया हुआ कितना का किया, 6,000 रुपया का किया। ठीक है, अच्छा, यहाँ 100 में था। ठीक है, तो यहाँ आप कर लीजिए 5,000 और 1,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। तो समराइजिंग के अंतर्गत हम लोग जो भी आइटम होते हैं उनको, मतलब एक ही तरह के आइटम को हम लोग क्या करते हैं, उनको समराइज कर लेते हैं। उसके बाद एनालिसिस करते हैं, यानी कि जब हम लोग समराइजिंग कर लेते हैं ट्रांजैक्शन का, उसके बाद हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे फॉर्म ने कितने प्रॉफिट हुए हैं या फिर हमारे जो फॉर्म है उसमें कितने लॉस हुए हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग लाभ हानि को डिटरमाइन करते हैं। देन हम लोग कम्युनिकेटिंग करते हैं यूजर के साथ और हम बताते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग के एग्जामिनेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इस तरह से बना के लिखिएगा और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में समझ लीजिए कि यह हर एक जो स्टेप है वह एक सीक्वेंस में ही फॉलो होंगे। यानी सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम लोग आइडेंटिफाई उसके बाद क्लासीफाइंग लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस एक सीक्वेंस में ही फॉलो होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का मेजर करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं, और सबसे लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का कम्युनिकेटिंग करना। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग के कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग की शाखाएं हैं जैसे कि वित्तीय लेखांकन हो गए, ये सब लेखांकन की शाखाएं हैं। ठीक है, जैसे एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग की जो शाखा है वह है वित्तीय लेखांकन। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय लेखांकन, उसके बाद है लागत लेखांकन, उसके बाद है प्रबंध लेखांकन। ठीक है, तो देखिए, आप लोग के क्लास 11th में सिर्फ जो वित्तीय लेखांकन है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन आप लोग को
आगे के क्लास में पढ़ना होगा। जब आप अगर बीकॉम वगैरह कीजिएगा तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि वित्तीय लेखांकन क्या होता है, लागत लेखांकन हम लोग किसे कहते हैं और प्रबंध लेखांकन क्या होता है। तो देखिए वित्तीय लेखांकन में क्या होता है कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम लोग जितने भी फिनांशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत सारे लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पता करते हैं। ठीक है, और लागत लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, लागत लेखांकन में किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाला जाता है और फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, लागत निकालते हैं कि उस वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई और फिर हम लोग उस लागत के हिसाब से उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का हम लोग प्राइस निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रबंध लेखांकन में हम लोग क्या करते हैं कि यह मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करती है। ठीक है, तो आप लोग को अभी सिर्फ फिनांशियल अकाउंटिंग ही पढ़ना है। तो चलिए फिनांशियल अकाउंटिंग के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ लिख भी देते हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। ठीक है, वित्तीय लेखांकन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को यानी फिनांशियल ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं यानी निर्धारित करते हैं कि उस बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।